22/11/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, तीनों लोक भी तुम्हारे बुद्धि में आ जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। यह भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज बन जाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव मंथन होती है। यह भी नॉलेज है। फिर बाबा ने कहा, हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहारदार तलवार। तुम बच्चों को जोहार भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है। ज्ञान से समझ मिलती है। ज्ञान से नहीं, ज्ञान से समझ मिलती है। बच्चों को समझाया है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं या इस याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवानों, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती है, मानो शरीर से डिटैच हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। आत्मा अशरीरी हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएंगे। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई भी कर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह नींद है। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करे तो आप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है, मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। उनको शरीर से अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। बाबा ने कहा, बाप है गरीब निवाज। गरीबों की बच्चियां मिलेगी। साहूकार को तो अपना नशा रहता है। कल तो पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिकरात की बात वो कोई बात नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती है। दादा को होगी। इनको अपना ही फिक्र है। को नंबर 1 पावन बनना है। ब्रह्मा बाबा को इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है। इनका पुरुषार्थ जाती है। बाप हमेशा समझाते हैं, डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। उसमें भी बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी। पुरुषार्थ होगा। डायरी कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो है यह है नोट करने की। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने
बाबा ने कहा मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वो आप ही करेंगे, तुमको मांगने की दरकार नहीं। कल्प पहले इन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं, हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसे दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे, आप ही मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे चंदा चोरा कथा नहीं कर सकते हो। जैसे दुर्गा पूजा में कई लोग चंदा काटते हैं, डोनेशन लेते हैं ना, वो बाबा कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो, यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में तो थोड़ा भी देते हैं तो उसका रिटर्न एक जन्म के लिए मिलता है, क्षण भंगुर के लिए, फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना है, अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। सेकंड, भंडारा भरपूर काल कलकट दूर, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है, वहाँ ख्याल ही नहीं है। सतयुग में तुम अमरपुरी में चले जाते हो। छी मृत्यु लोक भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा आधा कल्प छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा चारों तरफ घुमा हुआ है। गोरे से सामरा बना गाँव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गाँव है। तुम गाँव के छोड़े हो, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना कि हम बॉम्बे के में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं है। हम गांव के छोड़े निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। तार से सुनेंगे बाबा ने कहा मुखसार। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न में बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्तर में कहा मांगने की। तुम्हें बाप की आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। जो बाप की श्रीमत मिलती है वही आशीर्वाद कृपा है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते हो, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से भी कुछ मांग नहीं सकते हो। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। फिर गीत में बाबा ने कहा मुझको सहारा देने वाला कौन, शिव बाबा। लास्ट में सुनेंगे सतयुग में बहुत माला माल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए। हम पद्म भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्म शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए, यानी शरीर का भान खत्म हो जाए। दूसरी पॉइंट, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए
डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। बाबा ने कहा, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का खुद खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का खुद खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। स्पष्टीकरण: संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली है और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी सोता रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। इस स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियाँ की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।